The seventh question is, two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. दो concentric circle है of radii 5 cm and 3 cm. तो 3 cm अंदर वाला रहेगा ऑब्वियसली, ये रहेगा 5 cm रेडियस. ये है क्वेश्चन नंबर 7th. Find the length of chord of larger circle which touches the smaller circle. Which touches कहाँ है और find the length of chord. chord ही नहीं है सर, दो पॉइंट पे बड़े सर्कल को ज्वाइन हो रहा है और छोटे सर्कल को वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच हो रहा है, तो इसी से पता चल रहा है कि वो टेंजेंट है. तो हमको लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है. हम लोग इस A B C, अब ये है छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट. ए बी इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी. सो ओ सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर ओ सी, क्योंकि ये रेडियस ही हो गया छोटे सर्कल का, तो वो हो गया 3 सेंटीमीटर. नाउ ऑल्सो OC is perpendicular to AB as it is radius on the point of contact of tangent on the point of contact. इतना भी लिख सकते हैं, टेंजेंट का ही रहता है वो तो अंडरस्टूड है. OC is perpendicular to AB. अब हमने अगर यहाँ पे एक लाइन बना ली, राइट, तो हमें पता है OB is equal to 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इट इज रेडियस ऑफ larger circle. Now consider triangle OCB. OCB कंसिडर किया तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये दो नोन है और ये है हमारा अननोन, और ये जो अननोन फाइंड किया वो निकलने के बाद उसका डबल कर दिया तो हमारी कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर. तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इज CB का स्क्वायर. सो CB स्क्वायर बिकम्स 25 माइनस 9 विच इज 16. तो CB की लेंथ हमें कितनी मिल गई, 4 सेंटीमीटर. अब CB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर बट AB is equal to twice of BC. So 2 times of 4, that is 8 centimeter is the final answer. So the 8th problem is, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. एक ABCD quadrilateral है. Problem number 8th. एक सर्कल को लग के क्वाड्रिलेटरल है, टच होके सर्कमस्क्राइब है, उसके अंदर परफेक्ट सर्कल फिट है, बराबर 4 टेंजेंट्स रहते हैं. ये ऐसे ही बनाना है आपको. ABCD अगर नाम स्पेसिफिक दिए हैं तो आपको नाम नहीं चेंज करना है, PQRS नहीं कर देना है उसको ABCD. तो ABCD अगर फिगर गिवन नहीं है तो. अब मेरे पास सिर्फ क्वेश्चंस लिख के, आई डोंट नो उसमें फिगर दी हुई है या नहीं. अगर फिगर दी है तो आपको जो नाम है वही यूज़ करने हैं, PQRS रहेगा. तो हमें क्या बोला है, टू प्रूव AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, राइट. ये हमको प्रूफ करना है, यानी कि अपोजिट साइड का एडिशन दोनों का सेम है. ये सेंटर है O. सो नाउ ये प्रूफ करने के लिए आपको देखो, हमको पता है कि टेंजेंट्स ऑन एक्सटीरियर पॉइंट्स आर सेम. हमको पता है AS इक्वल टू AP है, BP इज इक्वल टू BQ है, QC इज इक्वल टू RC है और DR इज इक्वल टू DS है. लेकिन हम कैसे भी किसी को इक्वेट करके लिखेंगे और ऐड करेंगे तो फिर वो आंसर्स आप बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे. तो इसलिए हमको ये ध्यान में रखना है कि एक ही साइड की लाइन लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है. मतलब ये दो लाइंस जो है उनके जो है DR RC, ये दो है पार्ट्स, ये लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, ये दो लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और ये दो राइट हैंड साइड में रखना है. इसी हिसाब से, मतलब मैं अभी करके दिखाती हूँ. AP इज इक्वल टू AS
मैंने क्या किया, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखा, इन साइड वालों को, इन दोनों साइड वालों को राइट हैंड साइड में रखना है, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड। देन बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। क्योंकि आपने उल्टा सुल्टा कर दिया तो थोड़ा मिस्टेक, मतलब बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे आप कैसे प्रूफ करना है। फिर डी आर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड के, ये दोनों हो गए लेफ्ट हैंड साइड में, अब ये दोनों को करना है। तो डी आर को हम लोग लिख सकते हैं डी एस और आर सी को लिख सकते हैं सी क्यू। इन दोनों, इन सब के रीजंस क्या है, टेंजेंट्स ऑन एक्सटीरियर कॉमन पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करते हैं ऐड करके। तो ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस आर सी इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। अब ए पी और बी पी हमें पता है तीनों कोलिनियर पॉइंट है, तो ये मिलके क्या बन जाता है ए बी। डी आर और आर सी ये मिलके क्या बन जाता है डी सी। इसीलिए मैंने बताया था कि क्यों इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और इन दोनों को राइट हैंड साइड रखना है, ये रीज़न था। अगर मैं इसको उल्टा कर देती और फिर एडिशन इस साइड वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता, ये राइट हैंड साइड, तो बहुत कंफ्यूजन पड़ जाता। जैसे यहाँ पे हो गया ए एस बी क्यू, ए एस और बी क्यू दोनों अपोजिट साइड के हो गए। हम लोग क्या करेंगे, ए एस और बी क्यू कोई मतलब नहीं है, ए एस और एस डी मतलब ये दोनों को मिला के बन जाता है ए डी प्लस इन दोनों को मिला के बन जाता है बी सी। और जो हमको प्रूफ करना था वो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है। तो बस ये प्रूफ करते समय एक ही चीज़ ध्यान में रखना कि अपोजिट साइड्स एक साइड, ये दोनों साइड एक साइड। सो यहाँ पे हमारा प्रूफ खत्म होता है प्रॉब्लम नंबर 8 का। सो इन गिवन फिगर, इसमें फिगर गिवन है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये दोनों एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स एट सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी फिर से एक आड़ा गया हुआ टेंजेंट है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, जो सी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सर्कल पे है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। एक्स वाई पे ए पे टच कर रहा है वो टेंजेंट ये, और बी एक्स डैश वाई डैश पे बी पे वो टच इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। ए ओ बी ये हमको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है एंगल ए ओ बी टू प्रूफ इज 90 डिग्री। कंसिडर ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए। ओ ए कॉमन साइड, देन ओ सी इज इक्वल टू ओ पी रेडियस ऑफ सेम सर्कल एंड AP is equal to AC tangent at common point. So by SSS test, triangle OPA is congruent to triangle OCA. Therefore angle POA is equal to angle AOC is equal to X degree. Let इसको लिख सकते हैं सी ए सी टी, कॉमन एंगल ऑफ कॉमन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, राइट। एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव ट्राइंगल ओ क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी बी बाय एस 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 टेस्ट एंड एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू वाई डिग्री। Let CACT. Now as POQ is diameter, we can say that angle POA plus angle AOC plus angle COB plus angle BOQ is equal to 180 डिग्री, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में है। अब एंगल इसको हमने क्या नाम दिया है, एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं 2x डिग्री प्लस 2y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
2 कॉमन निकाल लिया तो x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो x डिग्री प्लस y डिग्री इज 90 डिग्री. एंड हेंस वी कैन राइट दैट एंगल AOC प्लस एंगल COB is 90 degree, hence proved. Question number 10, prove that angles between two tangents drawn from external point to circle is supplementary to angle suspended by line segment joining the point of contact at the center. मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर है ये 10th. इसमें एक सर्कल को बोला है कि एक सर्कल है, सपोज O सेंटर है, कोई पॉइंट P है, इस पे हम लोग टेंजेंट बनाते हैं. सो A B है पॉइंट, सपोज इस पे टेंजेंट बनाते हैं तो प्रूफ एंगल AOB प्लस एंगल BPA इज 180 डिग्री. वो सप्लीमेंट्री है, प्रूफ करना है. कौन सा एंगल? ये और ये अपोजिट वाले एंगल BOA और BA 180 डिग्री इसका एडिशन है, प्रूफ करना है. सो सिंपल है. क्वाड्रिलेटरल AOBP, in quadrilateral AOBP we can write angle A plus angle O plus angle B plus angle P is 360 डिग्री. यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं एडिशन ऑफ all angles of any quadrilateral is 360 degree. अब हमको पता है एंगल A and एंगल B is 90 डिग्री. क्यों? एंगल्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री. अब ये 90 उस साइड चले गए तो एंगल O प्लस एंगल P इज 180 डिग्री. सो वी कैन राइट एंगल AOB प्लस एंगल BPA इज 180 डिग्री इज सप्लीमेंट्री, हेंस प्रूव्ड. 11th प्रॉब्लम है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस. 11th प्रॉब्लम, अगर एक पैरेललोग्राम है और उसमें वो सर्कल है, चारों बाजू टचिंग. मेरा वो बटाटा जैसा आलू जैसा बन गया, लेकिन आपका सर्कल परफेक्ट बनेगा. सो ABCD. अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू AS. जैसे मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम बताया था, एक साइड हमेशा कॉमन रखना एक साइड पे. तो हम लोग ये दोनों लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये दोनों लेते हैं राइट हैंड साइड पे. AP इज इक्वल टू AS, PB इज इक्वल टू BQ, DR इज इक्वल टू DS एंड RC इज इक्वल टू CQ. यहाँ पे लिख सकती हूँ tangents on common exterior points are equal. Now AP plus PB plus DR plus RC is equal to AS plus BQ plus DS plus CQ. अब मुझे पता है AP plus PB is AB, DR plus RC is DC, AS plus BQ, AS plus BQ नहीं, AS plus DS is AD and BQ plus CQ is BC. ये तो हमने पहले इसमें जो एक प्रूफ देखा था वो यहाँ पे एंड हो गया था. सिर्फ इसके बाद की एक लाइन एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमको पता है एज गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, ये दिया है. देयरफॉर AB इज इक्वल टू DC, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC. यहाँ पे लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम are equal. Putting in above equation, putting in
1। ए बी इज इक्वल टू डी सी है, तो हम लोग ए बी प्लस डी सी यानी ट्वाइस ऑफ ए बी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी। हम लोग कोई भी एक साइड रिप्लेस कर दो तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए डी हो गया, विच आर एडजेसेंट साइड्स। अपोजिट साइड है क्या वो? नहीं, ए बी और ए डी इक्वल हो गया यानी एडजेसेंट साइड्स। देयरफॉर नहीं, सिमिलरली ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव बी सी इज इक्वल टू डी सी। Therefore, ABCD is rhombus. So, hence proved. Problem number 12 is a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that segments BD and DC, into which BC is divided by the point of contact D, lengths 8 cm and 6 cm respectively. See given figure. Find the sides AB and AC. गिवन फिगर बोला है यानी कि फिगर दी हुई है 12, एक ट्रायंगल है। यही सिर्फ एक्सरसाइज में सबसे हार्ड प्रॉब्लम यही है। ए सी बी ओ डी रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया है, ये 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में डिवाइड हुआ है और हमको फाइंड करने बोला है ये पूरा। हम लोग को क्या करना है, पहले इन लोग को ज्वाइन कर देना है, ये लाइंस को। अब ये है कॉमन पॉइंट्स पे C और D, तो हम लोग लिख सकते हैं ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉमन पॉइंट्स पे है। अब ये हमको पता नहीं है, दोनों कॉमन है लेकिन पता नहीं है, तो हम लोग इसको दोनों को कॉमन लेते हैं x सेंटीमीटर। नाउ हमको पता है BC, या फिर पहले लिख लो AB इज इक्वल टू क्या हो गया 8 + x। AC जो हमको निकालना है वो क्या हो गया 6 + x, और BC हमारा हो गया 6 + 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर। हमारे पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2s इज इक्वल टू 6 + 8 + 8 + x + 6 + x, तीनों साइड का एडिशन। तो 2s पेरीमीटर यानी कि s, 2s इज इक्वल टू 6 + 8 + 8 + 6, 28 + 2x। सो s इज इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन निकलता है तो x + 14 हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। जब पेरीमीटर निकल जाता है तो हेरॉन्स फार्मूला से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कर सकते हैं √s इन द ब्रैकेट s माइनस एक साइड, s माइनस दूसरी साइड और s माइनस तीसरी साइड। अब s यानी हमारा है x + 14, s माइनस AB यानी x + 14 माइनस AB। AB इज 8 - x हो जाएगा, प्लस x माइनस x कैंसिल। दूसरा x + 14 माइनस AC, AC यानी 6 + x, तो 6 - x हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन से अंदर माइनस मल्टीप्लाई करना है तो माइनस दोनों माइनस हो जाएंगे, x + 6 + x जो था दोनों माइनस हो जाएंगे। देन x + 14 माइनस BC तो हमको पता है 14, ये कैंसिल हो गए, बचा सिर्फ x। अब यहाँ पे क्या बचा, x इन द ब्रैकेट x + 14 और ये बचा 14 - 8 6 और 14 - 6 8। अब ये हो गया 8 × 6 = 48, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 12, 12 का फिर से कर दिया तो 4 × 3 = तो हम लोग 4 × 4 × 3 लिख सकते हैं 6 × 8 को, और x अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो x² + 14x, और क्योंकि 2 बार आया है 4 तो एक 4 बाहर लिख सकते हैं, 4 √3 इन द ब्रैकेट x² + 14x
ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ सी बी हाफ इंटू बेस कितना है 14 इंटू हाइट 4 प्लस यहाँ पे भी हाफ इंटू बी ओ ए का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 8 प्लस एक्स प्लस हाफ ऑफ यहाँ पे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और यहाँ पे है 6 प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा कितना निकला है 4 इन द अंडर रूट 3 इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, 4 अंडर रूट ऑफ 3 इन द ब्रैकेट एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4, तीनों में तो 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ पे बचेगा 14 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स। यहाँ पे बचता है, यहाँ पे स्पेस कम है, यहीं पे सॉल्व करती हूँ। 2 तो यहाँ पे चला गया, 4 से डिवाइड हो गया, तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 3 इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस x 2x। 14 प्लस 6 इज 28 प्लस 2x। अब ये 28 इसमें से 2 कॉमन निकलता है तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स, और यहाँ के 2 जो कॉमन निकला है दोनों से ये हो गया। आप दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स यहाँ पे बन जाएगा 3 इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 28x ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया एंड 196। अब ये जो है इसको एक साइड ला लिया पूरा, तो 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 28x माइनस 196 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। सो यहाँ पे राइट यहाँ पे जो है 14x था और तब से मैं 14 का 4 ऐसी मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स बहुत। 14 जो है यहाँ पर जो था 14 था एंड 14 3 सा 42 होना चाहिए था, बस थोड़ा सा चेंजेस है जो मैं कोई वीडियो कट करके नहीं करूँगी, आपकी भी मिस्टेक हो सकती है तो मैं सिर्फ दिखा रही हूँ। सो यहाँ पे सिर्फ मिडल टर्म जो है वो चेंज होंगी, यहाँ पे ये आ गया और हम लोग इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x 98 इक्वल 0। तो x की 2 वैल्यूज़ आती हैं 7 माइनस 14, और क्यों हम x की वैल्यू 7 लेंगे, बिकॉज वैल्यू हम लोग निगेटिव निगलेक्ट करते हैं, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव। तो x हमको 7 लेना है और यहाँ पे पुट करना है, दोनों साइड्स आपकी निकल जाएगी। तो 7 प्लस 8 15, मतलब ए बी हो गया 15, और 6 प्लस 7 13, तो ए सी हो गया 13। दिस वॉज अवर फाइनल आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 12th. So the problem number 13th is prove that opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of circle. तो opposite sides जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं, ये प्रूफ करना है इन्हें। एंगल इस फिगर के अकॉर्डिंग एंगल ए सेंटर है ओ, ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है टू प्रूफ। नाउ हमने शॉर्टकट टेक्निक के लिए क्या कर दिया कि सब जो एंगल्स है छोटे छोटे अंदर के उनको नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ताकि बार बार एंगल ए ओ एस ए ओ पी ये सब नहीं लिखना पड़े, इसलिए हमने एंगल्स को छोटे छोटे नाम दे दिया। आपको ऐसे ही यूज़ करना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। कंसिडर ट्रायंगल ए
ASO एंड APO, ASO एंड APO ट्राइंगल अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमको पता है AS इक्वल टू AP, क्यों? टेंजेंट्स ऑन exterior point are same. Then OP is equal to OS, क्यों? Radius of same circle is same. Now AO is equal to AO, ये क्या है? Common side of triangles. तीनों साइड इक्वल आ गई, यानी बाय SSS टेस्ट triangle ASO is congruent to triangle APO. So हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? CACT, कॉमन एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जैसे हमने ये दो ट्राइंगल लेके A इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 2 प्रूफ किया, वैसे ही हम सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 3 is equal to एंगल 4, एंगल 5 is equal to एंगल 6 एंड एंगल 7 is equal to एंगल 8। CACT से हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं। नाउ हम लोग क्या, हमको पता है कि ये पूरा जो सर्कल का एंगल कितना रहता है 360 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल 1 और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है और हमको पता है कि हमको ये दो एंगल सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है, तो हम 1 को 2 करेंगे या 2 को 1 करेंगे, हम लोग 1 को 2 पुट करेंगे, तो एंगल 1 एंगल 2 बन गया। प्लस अब हमको 3 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल 3 को लिखेंगे वैसे ही और ये वाले को कर देंगे एंगल 3, क्योंकि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। फिर हम लोग 5 लेंगे या 6 लेंगे, हम लोग 6 लेंगे, तो एंगल 5 को 6 बनाएंगे और एंगल 7 वैसे ही रखेंगे, एंगल 8 को एंगल 7 बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको ये और ये और ये एंगल हमको लेना है, जिसमें आ रहे हैं 2 3 7 6, तो हमको 2 3 7 6 के फॉर्म में ही ये इक्वेशन चेंज करना है। अब ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 6, ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। चारों में से 2 कॉमन निकाल लिया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ हमको पता है 2 और 3 का एडिशन, यानी क्या हो गया, एंगल AOB प्लस 6 और 7 का एडिशन क्या हो गया, एंगल DOC इज 180 डिग्री। जो हमको प्रूफ करने कहा था वो हमने प्रूफ कर दिया, वो स्टेटमेंट आ गया। यहाँ पे हमारी पूरे सर्कल की एक्सरसाइज खत्म होती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए। बाय एंड टेक केयर।